हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक मैथ ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर हमारे उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम मैथ ऑपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम मैथ ऑपरेशन से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 के प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स। हमें दो नंबरों को ऐड करना है पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। वो कैसे करेंगे? और जो वो नंबर है उनको हम यूजर से एज ए इनपुट लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले हम एक ए वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर को स्टोर करेंगे, जो यूजर से हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम क्या लेंगे? इनपुट फंक्शन। हमने यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन ले लिया और उसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर अ एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? ये इनपुट फंक्शन एक नंबर एंटर कराएगा और ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। जब भी हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, वो एज अ डेटा टाइप स्ट्रिंग लेता है। हमें क्या करना है? जब भी हम कुछ मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम जो नंबर है उनको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे उस नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सेम हम एक बी नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम सेकंड नंबर को स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर। ओके, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो इन दो कोड जो लाइन है, इनसे हम ए और बी दो नंबर ले लेंगे। अब हमें क्या करना है उन दो नंबरों का? यहाँ पे क्या करना है? हम एक सी वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करके सी के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन लेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? सी को डाल देंगे। मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए और बी के बीच में, जो एडिशन है, उससे क्या होगा? दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और सी को हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन की हेल्प से उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, तो ये हमने क्या करा? कोड कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे? हम इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करेंगे करूंगा, तो आप देख सकते हो, जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर को एंटर कर देंगे। हम यहाँ पे 34 को एंटर कर देंगे। जैसे मैं एंटर मारूंगा, वो कह रहा है एंटर सेकंड नंबर। फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 45 को स्टोर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका सम आ जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 79। ओके, तो इस तरीके से आप टू नंबर थ्री नंबर को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या डिवीजन कर सकते हो। कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम कौन सी है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है? एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? यूजर से लेंथ और विड्थ। किसी भी रेक्टेंगल की हमें क्या लेना? लेंथ लेनी है और विड्थ लेनी है। तो लेंथ के लिए हम एल लेंगे, एल वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम यूजर से लेंथ को स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे, यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का। ओके, और हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल। ठीक है, हम यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको एंटर करा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये इनपुट फंक्शन
स्ट्रिंग डेटा टाइप देता है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जो लेंथ होती है वो फ्लोट में हो सकती है, क्योंकि पॉइंट में भी हम दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट फंक्शन की हेल्प से इसको हम फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, विड्थ ले लेंगे। ओके, विड्थ को भी हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से लेंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर विड्थ, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट फंक्शन यहाँ पे भी लगाएंगे, और स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे दो लाइन ले ली, ठीक है, यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे और विड्थ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लाएंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल एरिया, ठीक है, एरिया। अब एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई कर देंगे डब्ल्यू से, ठीक है, एल और डब्ल्यू का क्या कर देंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो यहाँ पे एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से उस एरिया को यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हम इसको रन करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल उसकी लेंथ हमें यहाँ पे एंटर करानी है, तो हम यहाँ पे 8 दे देंगे, 8 सेंटीमीटर, 1 mm, कुछ भी। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा वो कह रहा है एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे 4। जैसे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 32। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कोई क्यूब है, कोई एन स्पेयर है, ठीक है, या कोई सिलेंडर है, किसी का भी आप क्या कर सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। हमें एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएगा, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट होता है, और टाइम पीरियड। इन तीनों की हेल्प से यहाँ पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे। एक लेंगे पी, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो यूजर से इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अब जो अमाउंट होता है वो पॉइंट में भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट फंक्शन की हेल्प से उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे आर। आर मतलब रेट, क्या रेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेंगे, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, यूजर से रेट इनपुट करा लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर रेट, एंटर रेट ऑफ अमाउंट। ठीक है, जो जो रेट होगा वो किस में होगा, वो परसेंटेज में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी ले लें, टाइम, कितने टाइम के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया गया है, तो उसका टाइम भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेते हैं फिर से, और इनपुट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे एंटर टाइम। ठीक है, एंटर टाइम, टाइम किस में होगा, ईयर्स में। ओके,
ठीक है, तो हमने पी आर टी तीनों जो वेरिएबल है उनके अंदर हमने प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और रेट और टाइम यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट नाम पे एक वेरिएबल, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आएगा वो स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रैकेट लेंगे, पी मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर के साथ, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम टी के साथ, ओके, और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे 100 का। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करता हूँ आप देख सकते हो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, वो कह रहा है कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट को आप एंटर करो जिसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5000 रुपीज, ओके, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। जैसे मैं एंटर करता हूँ वो कह रहा है अब जो 5000 रुपीज है तो उसका रेट कितना होगा, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 2%। ओके, जैसे मैं एंटर करता हूँ अब वो टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम पीरियड 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स एरर आ गई। एरर ये आ गई कि हमने जो इनपुट रेट है हमने उसको भी क्या फ्लोट फंक्शन की हेल्प से हमने उसको फ्लोट डेटा टाइप में नहीं कन्वर्ट करा, क्योंकि वो इंटीजर में हमें मिला, और इंटीजर भी जो डेटा टाइप है वो कैलकुलेशन में नहीं आता, मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं वो वहाँ पे वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको फ्लोट में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फ्लोट में भी हमने रेट और टाइम भी दे दिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसको रन करते हैं। अब वो कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना डाला था 5000। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो एंटर रेट, रेट कितना है 2%। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो कह रहा है एंटर टाइम 2 ईयर। जैसे एंटर मारता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज 200, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200। ओके, तो रेट क्या है उसका 2% का रेट है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 200। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और आप एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। क्वेश्चन है चेक इफ नंबर इज प्राइम। हमें चेक करना है कि जो नंबर यूजर के द्वारा दिया गया है वो प्राइम है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर को स्टोर कराएंगे यूजर से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एन, ओके, और एन के अंदर हम यूजर से इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, नंबर को स्टोर करा लेंगे जिसको हमें देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर। ओके, वो नंबर क्या हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है ना, नंबर क्या हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, चेक तो करना ना प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो इसके लिए वो कंप्लीट एक इंटीजर नंबर होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन की हेल्प से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इज प्राइम। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इज प्राइम, जिसके अंदर हम एक बूलियन वैल्यू ट्रू को स्टोर करा देंगे। तो जो इज प्राइम है वो एक क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन इन रेंज। हम यहाँ पर क्या क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे। रेंज कितनी हम लेंगे, यहाँ पे रेंज हम लेंगे
2 से लेके n तक। ओके, 2 से लेके n तक क्या लेंगे हम, उसकी रेंज लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ n, हम n को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, मॉडुलस निकालेंगे, उसको मॉडुलस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विद i। ओके, जब हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे i से और उसका रिमाइंडर लेंगे। क्या लेंगे हम, रिमाइंडर। परसेंटेज से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। अगर हमारा जो रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, हमारा रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आता है i से डिवाइड करने पर, तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज, जो इज पहले से एक वेरिएबल लिया था, इज प्राइम। इज प्राइम क्या हो जाएगा, इज प्राइम हो जाएगा फॉल्स। पहले क्या था, इज प्राइम ट्रू था। जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, तो जो इज प्राइम है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉर लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब जो इज प्राइम है वो क्या हो रह जाएगा, ट्रू हो रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इज प्राइम है वो क्या है, ट्रू। और हम उस एन को प्रिंट कर देंगे और वो बता देगा जो एन क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे प्राइम, प्राइम ये नंबर क्या होगा, प्राइम। इफ अगर हमारे जो इज प्राइम ट्रू रहा ना, तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा प्राइम। एंड n is greater than 1, and n is greater than 1, else नॉट प्राइम। अन्यथा क्या प्रिंट हो जाएगा, else नॉट प्राइम। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक जो हो गया कि अगर इज प्राइम ट्रू रहा और अगर n हमारा 1 से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं जो नंबर है वो क्या है, प्राइम। अदरवाइज क्या होगा, नॉट प्राइम। ओके, तो हमारा कोड क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करता हूँ, वो कह रहा है एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ, 7। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्राइम। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया प्राइम। अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो अगर इसके बाद मैं अगर 9 एंटर कर देता हूँ, 9 तो प्राइम नहीं है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, वो कह रहा है नॉट प्राइम। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ओके, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। हमें किसी नंबर का एक जो फैक्टोरियल है उसको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना फैक्टोरियल, पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक जो नंबर है वो यूजर से एंटर कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन वेरिएबल लेंगे और हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे यूजर से क्या करेंगे, नंबर को एंटर करा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर। ओके, वो नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन की हेल्प से उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 1 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 को स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन, हम यहाँ पर क्या लेंगे, रेंज लेंगे, इन रेंज। अब रेंज हमें कहां तक की लेनी है, 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, n+1 तक, ये क्या हमारी रेंज। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फैक्ट है जिसके अंदर 1 स्टोर है, क्या होगा, अगर
यहाँ पे फॉर लूप जब चलेगा रेंज की, जैसे कि 1 से लेके n+1 तक, तो पहले आएगा 1। ओके, तो 1 होगा वो क्या होगा, फैक्ट के अंदर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे फैक्ट। फैक्ट के अंदर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके असाइन हो जाएगा। क्या असाइन हो जाएगा, आई। ओके, क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा आई। फिर फॉर लूप आगे बढ़ेगा, जब तक ये जो रेंज से बाहर नहीं आ जाएगा, वो जब तक वो आई जो है वो फैक्ट के अंदर क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई करके असाइन होता रहेगा। तो जो बाद में जब फॉर लूप फिनिश हो जाएगा, फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फैक्ट के अंदर फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा उस नंबर का। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लेते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे फैक्टोरियल इज, हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है, इज फैक्ट, ओके, ऑफ एंड नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पे इस कोड को कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ वो कह रहा है एंटर अ नंबर, नंबर को एंटर करो। हम यहाँ पे 5 दे देते हैं। 5 का हमें क्या निकालना, फैक्टोरियल निकालना। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो कह रहा है फैक्टोरियल इज 120 ऑफ एन नंबर। ठीक है, नंबर को हम क्या करना है, इसमें करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है, जिससे वो नंबर शो हो जाएगा। फिर से इसको रीरन करना और हम दे देंगे नंबर को 5। ठीक है, वो कह रहा है फैक्टोरियल इज 120 ऑफ 5 नंबर। 5 नंबर का जो फैक्टोरियल है वो कितना है, 120। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।